नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज की हमारी कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं या जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल का आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारी कहानियों की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे और आप हमारी कहानियों का आनंद उठाते रहें। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हैं, लाइक शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे और हम आपके लिए ऐसे ही नई नई कहानियाँ लेकर आते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और बेहतरीन कहानी। समीर की चाची सुलेखा जी, जिन्हें न कोई तमन्ना थी और न ही कोई आस, अपना बच्चा समझकर विजय पर अपनी ममता लुटाती रही। सोचती रही, बिना माँ के पले बच्चे में लाख कमियां हो सकती हैं। विजय के पिता समीर के चाचा थे और सुलेखा उनकी चाची। सुलेखा चाची विजय की जन्मदात्री नहीं थी, लेकिन वह विजय की बड़ी माँ थी। समीर के चाचा ने 2 शादियां की थी। पहली शादी के बाद चाचा विदेश चले गए थे और उन्होंने वहां जाकर दूसरी शादी भी कर ली थी, वहां की नागरिकता पाने के लिए। शांत स्वभाव की सुलेखा चाची सामाजिक दायरे का सम्मान करते करते बंधी रही ससुराल की दहलीज से। चाचा 2-3 वर्ष बाद आते थे, घर पर कुछ डॉलरों की वर्षा करते, कुछ तरसती आंखों में जरा जरा सी आस जगाते, एहसास जगा जाते कि वे जिंदा हैं। दादी चाचा का इंतजार करती करती थक गई। लगभग 20 वर्ष, सालों साल चाचा का आना जाना लगा रहा। सुलेखा चाची की गोद कभी नहीं भरी। घर में अक्सर बात चलती, चाची के कोई औलाद ही होती तो चाचा को घर की तरफ खींच लाती, परंतु ऐसा नहीं था। चाचा तो विदेश में अपनी दूसरी पत्नी के साथ खुशहाल जिंदगी बिता रहे थे। दादी की बातें सुनकर समीर सोचता, चाचा को उनकी माँ, उनकी पत्नी न खींच पाई, उन्हें उनकी संतान कैसे खींच पाती। समीर के चाचा जब विदेश में महीने 2 महीने की छुट्टी आते तो तब दादी की नज़रें बड़ी तमन्ना से देखती, क्या पता इस बार बहू की गोद भर जाए। चाची मुस्कुरा भर देती थी, जैसे उन्हें ऐसी न कोई तमन्ना है और न ही कोई एहसास। एक शांत सी भीनी भीनी सी मुस्कान, एक दरब सा लगता उनके चेहरे पर, जैसे सब पर हंस रही हो, कह रही हो, क्या उम्र भर तुम्हारा ही चाहा होगा। सुलेखा चाची पढ़ी लिखी है, स्थानीय स्कूल में हिंदी की प्राध्यापिका है और बड़ी सुलझी हुई और परिपक्व सी छवि। सुलेखा कभी कभार समीर की माँ यानी अपनी जेठानी से कहती, अच्छा है ना दीदी, मैं अकेली जान भूखी भी सो जाऊं तो किसी को पता नहीं चलेगा। बच्चा होगा तो किस किस का मुंह देखूंगी। बच्चे को क्या नहीं चाहिए, क्या उसे पिता नहीं चाहिए। मेरी तरह लावारिस जिएगा क्या वह। तो दिल भर आता समीर की माँ का। कहती, ऐसा क्यों सोचती है सुलेखा, बच्चे से तेरा भी तो मन लगेगा ना। तो सुलेखा समीर का सिर प्यार से सहलाते हुए कहती, यह सोमू है ना दीदी, यह भी तो मेरा बच्चा है। मेरा मन इसी से लग जाता है। सुलेखा का इतना लाड प्यार पाकर समीर भी उन्हें चाची का नहीं, माँ का सम्मान देता था। वह उन्हें छोटी माँ कहकर बुलाता था। अब समीर भी 22 वर्ष का हो गया। बीकॉम का नतीजा आया था। पता नहीं क्यों उसने सबसे पहले चाची के पैर छूकर आशीर्वाद मांगा, आज से आप मेरी छोटी माँ, आपका बच्चा हूं ना मैं, आशीर्वाद दीजिए छोटी माँ। तब एक प्यारी सी भावना जागी थी सुलेखा की आंखों में। चाची ने गले लगाकर समीर का माथा चूमा। वह भाव विभोर हो गया। उसने मन ही मन ठान लिया, पति के अभाव में जिस तरह चाची ने दहलीज का मान रखा, उसी तरह मैं भी पुत्र बनकर चाची की रक्षा करूंगा। समीर की शादी हुई और पत्नी से भी उसने यही आश्वासन मांगा कि वह चाची को अपनी माँ, अपनी सखी, अपनी मित्र बनेगी सदा, और वैसा ही हुआ। लगभग 20 वर्ष बाद एक बार फिर चाची के साथ एक नए रिश्ते का पदार्पण हुआ था। कभी काफ़ी बीमार अवस्था में चाचा विदेश से लौट आए थे और साथ साथ चला आया था उनका बेटा विजय। सारा परिवार हैरान परेशान था। दादी ने बाहें खोलकर दोनों का स्वागत किया। इस समय एक प्रश्न चिन्ह था सबके चेहरे पर, बस एक सुलेखा चाची थी जो तटस्थ थी। न कोई खुशी न कोई गम। खुशी भी मनाती तो क्या सोचकर, और दुखी भी होती तो क्यों। ऐसा क्या था जो उन्होंने खो दिया, और ऐसी कौन सी आशा थी जो अब इस उम्र में खुशी जागती। बीमारी की हालत में ही रहे चाचा कुछ दिन। विजय सहमा सहमा रहता था। इस समय वह 12 वर्ष का नासमझ बालक था। पता चला 2 वर्ष पहले चाचा ने अपनी विदेशी पत्नी विजय की माँ को तलाक दे दिया था। वह बीमार थी। चाचा साथ रखना नहीं चाहते थे। क्या बीमार थी इसीलिए चाचा ने तलाक दे दिया। समीर अवाक रह गया। 10-12 वर्ष के बच्चे की माँ को चाचा ने इसलिए तलाक दे दिया कि वह बीमार थी।
तरस आया था उस औरत पर। दबे घुटे शब्दों में चाचा ने यह भी बताया कि वह चरित्रहीन थी। समीर और उसकी पत्नी हैरान थे। हाथ छोड़ना हो तो मनुष्य क्या क्या बहाने बना लेता है, और निभाना हो तो सीमा ही नहीं। सुलेखा चाची बेचारी बिना साथ के ही निभाए जा रही थी, और चाचा ने हाथ छोड़ दिया क्योंकि वह बीमार थी। कैसा बेमेल रिश्ता है दो बेमेल इंसानों में। क्योंकि चाचा बीमार थे, दया भाव तरस भाव लेकर सब सेवा करते रहे, और लगभग 2 महीने बाद चाचा भी चले गए। विजय अकेला रह गया था। चाची धीरे धीरे अनाथ बच्चे से प्यार करने लगी, एक धोखेबाज पति की संतान से घुलने मिलने लगी थी। माँ बनकर उसे सहजने लगी। कभी कभार अपनी जेठानी से कहती, लावारिस है ना, यह भी मेरी तरह। हम दोनों का प्यार और स्नेह का नहीं, मात्र दर्द का रिश्ता है। आज की तारीख में इससे बड़ा बदनसीब और कौन होगा। सुलेखा चाची को भी जीने का सहारा मिल गया। मिली जुली मिट्टी के गीले अधगीले लोंदे को कोई आकार देकर चाची मूर्त बनाने की कोशिश करने लगी। अपनी जमा पूंजी लगाकर सुलेखा चाची उसे पढ़ाने लिखाने का भरपूर प्रयास करने लगी, और विजय ने भी पूरी लगन से अपना जीवन संवारा। धीरे धीरे समय बीता। विजय ने MBA कर लिया। चाची की एक सहेली बंगलुरु में थी। विजय उन्हीं के घर पर रहकर अपनी MBA कर रहा था। चाची खुश थी। पति उसका नहीं हुआ, पर बेटा तो उसका हुआ। विजय को अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई। सुलेखा चाची भी सुखी बुढ़ापे के सपने देखने लगी। विजय को चाची की सहेली की बेटी पसंद आ गई थी। सुलेखा चाची ने स्वीकार कर लिया। अभी रिश्ते की बात चल ही रही थी कि तभी सुलेखा की सहेली और उनके पति का कार दुर्घटना में देहांत हो गया, जिस वजह से यह रिश्ता और भी सहज हो गया था। मानो 3 बेसहारा लोग एक ही छत के नीचे मिल जाने वाले थे। सहेली की पुत्री बहू बन जाएगी तो सास बहू माँ बेटी की तरह जीवन गुजारने लगेगी। सहसा एक दिन सुलेखा विजय पर चिल्ला रही थी, निकल जाओ मेरे घर से, आज के बाद मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। क्या हो गया है चाची? लड़खड़ाती चाची को संभालते हुए समीर ने पूछा। कुछ नहीं हुआ सोमू, सिर्फ मेरी ममता का इनाम मिला है मुझे। मैं ही भूल गई थी कि सांप का बच्चा सपोला ही निकलता है। अरे, जो लड़का अपनी जन्म देने वाली माँ का सगा ना हुआ, वह मेरा सगा क्या होगा। यह तो मौका परस्त पुरुष है, जिसे सिर्फ अपना मतलब निकालना आता है। रिश्ते निभाना आता होता तो मरती माँ का साथ कभी ना छोड़ता। चाची का हाथ पकड़कर समीर उन्हें अपने कमरे में ले आया और दरवाज़ा भीतर से बंद कर लिया। क्या हो गया छोटी माँ? मैं किसी की माँ नहीं हूँ। मैंने कभी किसी संतान को जन्म नहीं दिया। तुम क्यों माँ माँ की रट लगाए जा रहे हो? छोड़ो मुझे, पगलाई सी लगी सुलेखा चाची। समीर की पत्नी ने चाची को संभाला। इस घर में मेरा है ही क्या? जमीन जायदाद तो कानून विजय और समीर की आधी आधी। रहा सवाल मेरा, मुझे तो देखभाल के लिए चौकीदार बनाकर लाया था ना तुम्हारा चाचा। कल तक सास ससुर की आया थी, बाद में उसके बेटे की आया बनी, फिर अपनी सौतन की संतान को पाला, पढ़ाया लिखाया। आज वह अपना हिस्सा बेचकर बंगलुरु जाकर रहना चाहता है। मेरा न कल कोई घर था न ही आज है। मेरा प्यार कभी किसी की समझ में नहीं आया। बड़ी माँ, दरवाज़ा खोलिए। विजय बाहर से दरवाज़ा पीट रहा था। समीर भैया, दरवाज़ा खोलिए। पगला सी गई थी सुलेखा चाची। समीर ने दरवाज़ा खोल दिया। भीतर चला आया विजय तड़तड़ा कर बोला, इतनी सी बात पर आप इतना नाराज़ क्यों हो रही हैं? मैंने गलत क्या कह दिया? पापा की और आपकी कभी बनी नहीं तो उसमें कुछ दोष तो आपका भी होगा ना। आपका तो स्वभाव ही ऐसा है। पहले आप पापा पर दोष लगाती थी, अब मुझे बुरा बना रही। रिश्ते निभाना आपको आता कहाँ है? रिश्ते निभाती तो ना पापा विदेश जाते, ना दूसरी शादी करते, और ना ही मैं पैदा होता। अगर पापा से आपका रिश्ता अच्छा होता तो आज आपकी अपनी संतान होती। विजय ने सुलेखा चाची को अपमानित किया तो समीर की पत्नी चीख कर बोली, जिस लड़के की अपनी चादर में 1000 छेद हो, वह मेरी चाची पर आरोप लगा रहा है। कीचड़ का ढेर निर्मल नदी पर आरोप लगा रहा है कि वह गंदी है, उसे रिश्ते निभाना नहीं आते। जिसने ससुराल की दहलीज से बंद कर जिंदगी बिता दी, पति की याद में तुम उस पर कीचड़ उछाल रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? समीर बोला, क्या बक रहे हो? विजय, क्या हो गया है तुम्हें? वह उसका हाथ पकड़कर बाहर ले आया। विजय अपना हाथ छुड़ाते हुए गुस्से में बोला, ठीक ही तो कह रहा हूँ, चाची होगी आपकी। सोचा जाए तो ये मेरी लगती भी क्या है जो मैं इनकी बकवास सुनूं। आप मुझे मेरा हिस्सा दे दीजिए। बंगलुरु में मेरा एक फ्लैट निकला है,
लकी ड्रा में मुझे 30 लाख रुपए अभी चाहिए। मेरे पापा ने सारी उम्र कमा कर इसी घर को तो भरा है। अपने बाप का कमाया ही तो मांग रहा हूँ। खुद भी पैसे नहीं देती हो और उसे भी मना कर दिया कि विजय को पैसे मत देना। ये दोनों मिलकर मेरा जीना हराम कर रही। समीर ने पूछा, यह दूसरी कौन है? सीमा और कौन? न बड़ी माँ खुद पैसे दे रही है और न ही सीमा को देने दे रही। परंतु सीमा इतने पैसे कहाँ से लाएगी? अपना घर बेचकर और कहाँ से? बेशर्मी की प्रकाष्ठा हमारे सामने थी। सच कहा सुलेखा चाची ने, सांप का बच्चा सपोला ही होता है। सीमा और माँ को मेरे साथ रहना है तो मेरा कहना मानना पड़ेगा। मैं सीमा से तभी शादी करूँगा जब वह अपने माँ बाप का घर बेच देगी। वैसे भी उसके माँ बाप अब मर चुके हैं। अब उस घर को रखने का फायदा ही क्या है? चाचा की हूबहू तस्वीर सामने थी। चाचा का अंश सामने खड़ा वही सब कर रहा था जो चाचा ने 30 वर्ष पहले किया था। छाती पर मूंग कैसे दली जाती है, कोई इन महापुरुषों से सीखे। विजय बेशर्मी से बोला, इसका दिमाग तो खराब ही है। सीमा का दिमाग भी खराब कर दिया इस औरत ने। तभी एक झन्नाटेदार हाथ पड़ा विजय के गाल पर। समीर के पिता बीच में चले आए थे। दिमाग तो हम सब का खराब था जो तुम दोनों को इस घर में पैर रखने दिया। भाई का खून था तो संभालना पड़ा। जहाँ तक हिस्से का सवाल है, इस परिवार ने सदा दिया है तुम दोनों को, तुमसे लिया कुछ नहीं। अपने बाप की तरह दूसरों के कंधों पर पैर रखकर चलना बंद करो। भूल जाओ तुम्हारे सहारे कोई जीने वाला है। तुम अपना निर्वाह स्वयं कर लो, उतना ही बहुत है। निकल जाओ इस घर से। न सीमा अपना घर बेचेगी और न ही इस घर में अब तुम्हारा कुछ है। समीर के पापा ने सचमुच विजय की अटैची उठाकर बाहर फेंक दी। हम ही समझदार नहीं हैं जो बार बार भूल जाते हैं कि किस पर प्यार लुटाना है और किस पर नहीं। तभी निकाल दिया होता तो आज किसी ढाबे पर बर्तन मांज रहे होते। लाखों लगाकर तुम्हें पढ़ा लिखा दिया, यही हमारी बेवकूफ़ी हुई। सच कहा तुमने बेटा, यह औरत तो आज जरा सी भी समझदार नहीं, बेवकूफ़ है। एक बहुत बड़ी पागल। सोतन की औलाद को सीने से कौन लगाता है भला? पागल ही तो थी जो सब बुलाकर तेरी जिंदगी संवारी। विजय हड़बड़ाकर बोला, मैं अदालत में जाऊंगा, तुम सुप्रीम कोर्ट चले जाओ। इस घर में तुम्हारा कुछ नहीं। सीमा को भी मैंने यहीं बुला लिया है अपने पास। उनको भी रुला कर मार रहे हो ना तुम। शादी से पहले ही दिन माँ बाप की बच्ची पर अत्याचार कर रहे हो तुम। जाओ, निकल जाओ। समीर सोचने लगा, पापा इतना सब जानते हैं, मुझे नहीं पता था। 10 वर्ष से उसे पाल रही थी छोटी माँ सुलेखा चाची। असहाय नज़रों से बंद दरवाज़ा देखने लगी, मानो बीच चौराहे पर किसी ने चाची को वस्त्रहीन कर दिया हो। विस्फारित नज़रों से बारी बारी सबका चेहरा देखने लगी। चलो बेटा, अंदर चलो। समीर के पापा ने चाची के कंधे पर हाथ रखा। पत्थर सी सन होती सुलेखा चाची चल पड़ी पापा के साथ। पापा के इशारे पर समीर चाची को उनके अंदर ले गया। कोई किस से क्या पूछता, एक और रिश्ते का दाह संस्कार जो अभी अभी हुआ था। समीर सोच रहा था तो यह बात थी, विजय को अपने फ्लैट के लिए खूब सारा पैसा चाहिए। वह उसे उसकी माँ दे या भावी पत्नी, उसकी मर्दानगी को कोई फर्क नहीं पड़ता। सुबह तक कोई सो नहीं पाया। तरस आ रहा था सुलेखा चाची पर। रोना रुपयों का नहीं था, रोना था ठगे जाने का। विजय के पिता ने विदेश जाने के लिए घर की जमीन तक बिकवा दी थी और बेटा अपना घर बनवाने के लिए बचा खुचा रिश्ता भी नोच कर खाना चाहता था। सुबह हुई और अपने साथ एक और सत्य लेकर आई। सीमा का संदेश आया। उसने विजय से अपना रिश्ता तोड़ दिया था। उसने मैसेज किया था, सुलेखा आंटी, मैं विजय की नीयत समझ नहीं पा रही। ऐसा इंसान जिसकी अपनी कोई जड़ ही नहीं, वह कब कब बेल की तरह मुझसे लिपट कर सहारा ही तलाशता रहेगा, यह कौन जाने। उसके पास न रीढ़ की हड्डी है न रिश्तों की समझ। उसकी सोच सिर्फ अपने मतलब तक है। उसके पार उसे कुछ नज़र नहीं आता। ऐसा इंसान जो आपका सम्मान नहीं कर पाया, वह मुझे कब चौराहे का मजाक बना दे, कौन जाने। मैं दूसरी सुलेखा नहीं बनना चाहती आंटी। मैं यह शादी नहीं करना चाहती। मुझे माफ़ कर दीजिएगा। यह तो होना ही था। अनायास ही चाची के होठों से निकला। सब डर रहे थे, पता नहीं क्या होगा। सुबह सवेरे चाची उठ भी पाएगी कि नहीं, मगर सामान्य लग रही थी। नहा धोकर स्कूल जाने को तैयार थी। चाची टूटी नहीं, यह देखकर बड़ा चैन मिला। चाची स्कूल के लिए निकल चुकी थी और समीर की नज़रें उनके कमज़ोर कंधों से ही चिपकी रही देर तक।
2 दिन बीत गए। विजय समीर के ऑफिस आया। शायद विजय ने कानूनी सलाह ले ली थी और समझ भी गया था कि कानूनी तरीका उसे कुछ नहीं दे सकता। जरा नरम लहजे में बोला, मैं दोबारा घर आना चाहता हूँ। समीर दरड़ स्वर में बोला, काठ की हांडी बार बार आग पर नहीं चढ़ाई जा सकती। विजय, जिस औरत ने तुम पर अपने जीवन भर की जमा पूंजी लगा दी, उसी का तुमने अपमान कर दिया। सच कहा था तुमने। वह तुम्हारी लगती भी क्या है? तुम्हारी बकवास उसने इसलिए सुन ली क्योंकि वह तुमसे प्यार करती थी, वरना तुमने और तुम्हारे पापा ने इस रिश्ते में कौन सी ईमानदारी रोपी? किस रिश्ते से सुलेखा चाची ने तुम्हें पढ़ाया लिखाया? जरा सोचो। चाचा के मरते ही तुम्हें भी धक्के देकर निकाल देती तो आज तुम कहाँ होते? विश्वास खो दिया है तुमने हम सबका। आभारी होना चाहिए था तुम्हें चाची का, जो आज सम्मान की रोटी कमा कर खा सकते हो। अब घर लौटने का सपना छोड़ दो, माफ़ कर दो हम सबको। सहसा समीर को याद आया, तुम तो अदालत में जाने वाले थे ना? क्या पता चला तुम्हारे पिता के नाम कुछ भी नहीं है? दादाजी ने सब चाची के नाम कर दिया था। समझदार थे ना हमारे बुजुर्ग, जो उन्हें सब नज़र आ गया था। हम तो ना समझ हैं जो सपोले को ही पालते रहे। छोटी माँ बेचारी प्यार की आस में ही मारी गई। क्या मिला उन्हें? तुम्हारे पिता को छोड़ कहीं और घर बसा लेती तो आज उनकी भी भरी पूरी गृहस्थी होती। तुम्हारे पापा ने कभी कुछ डॉलर किसी पर बरसाए होंगे तो उससे कहीं ज़्यादा उन्होंने हमसे पाया भी होगा। तुम्हारे पापा ने सिर्फ लूटा है परिवार को। सुलेखा चाची ने सदा अपना कमा कर खाया है। विजय नीची नज़रें करके बोला, सोमू भैया, आप मुझे समझने की कोशिश। अब हम समझदार हो गए बेटा, तुम्हारी नीयत जान चुके हैं, अब और नहीं। समीर उठ खड़ा हुआ और ऑफिस की छुट्टी का टाइम हो चुका था। विजय वहीं पर बैठा रह गया। समीर अपने घर अपनी सुलेखा चाची के पास आ गया। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? इस कहानी में किस पात्र की भूमिका अच्छी रही और आपको इस कहानी से क्या सीख मिली? यह सब कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आशा करता हूं कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानियां अच्छी लगती हैं, लाइक शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें, ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे और हम आपके लिए नई नई कहानियाँ लेकर आते रहें। तो कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान और जय किसान।